अब देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्लास 12 का आंसर है राजू पब्लिकेशन का आंसर है। तो इसमें ना पहला नंबर क्या है कि इसमें जो 30% सिलेबस को कम किया गया है, ठीक है। और उसके बाद में 30% एक पहला क्वेश्चन राजू में क्या एक मॉडल दे रखे हैं लोग। तो वे मॉडल के बाद में जो प्रीवियस 2022 में क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब क्वेश्चन आया था, वो हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व कर देंगे, मतलब ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा रहे थे बच्चों ने कहा पहले वो सॉल्व कर दीजिए जो प्रीवियस में आया है। तो हम लोग वो सॉल्व करके सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारा कुछ इसमें क्या था कि इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्या नाम है, आप देखिए कि ये सेट नंबर 1 है, हमारा सेट नंबर ये है, सॉरी सेट नंबर ये हमारा 1 है। 1 का ये 2022 का है और 324 एफ का है, ठीक है। ये हम लोग कोड नंबर 324 एफ का सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या है कि जो पहले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके बारी बारी हम लोग सॉल्व करते चले चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा ये लेक्चर होगा, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन, इसमें गिवन क्या है, और इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस में पेपर था इस 30% में कम नहीं था, तो इसमें सारे मिक्सर है, ठीक है। तो हम लगाएंगे बारी बारी जो आपको एग्जाम में सिलेबस का मतलब हट गया है तो आप लोग देख लेंगे। अब पहला नंबर क्वेश्चन नंबर क्या क्या गिवन था इसमें, कि गिवन है कि अगर यदि किसी समतल में यदि किसी समतल में स्थित समतल सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध क्या है, उसका रिलेशन क्या है हमारा, L1 और L2 का रिलेशन है। जो ये पहला जो गणित का जो फर्स्ट जो क्या बोलते पेपर है उसमें बुक की, उसमें क्या रिलेशन संबंध पढ़ा हुआ था सेट के बारे में, तो वो उसी का है। तो L1 का L2 जो रिलेशन हमारा बनाता है, L1 जो है L2 पर लंब है। जो L1 जो है वो L2 पर, देखो ये फिगर बना दिए हम, ठीक है। L1 जो है L2 पर लंब है, ठीक है। तो ये कहता है क्या होगा, समतुल्य होगा कि सममित होगा कि संक्रमक होगा कि नानाविध, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो समतुल्य मतलब क्या, इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक कहते हैं इसे। तो पहला नंबर जानिए सिमेट्रिक इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिमेट्रिक हुआ। और इसे क्या कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, सममित को रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू है ना, तो कोई मान ले ये है जो मान लो बिलोंग करता है ये में, तो ये कामा ये भी बिलोंग करेगा ये में, ये सिमेट्रिक, ठीक है। वो का सेम का इमेज आ जाए, ठीक है। और जो सबमिट रिफ्लेक्सिव मतलब का, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स करना, जैसे कोई प्रकाश आते रिफ्लेक्ट करते मतलब का सेम, मतलब कोई भी अगर मान लो ये कामा A1 कामा A2 इज बिलोंगिंग टू, और तो देन A2 कामा मतलब A2 कामा A1 बिलोंगिंग टू आर, मतलब दोनों में ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये वन का ए टू अगर का क्रम बदल देते हैं हम, ठीक है। तो ए टू का ए वन टू बिलोंग करता है आर, तो वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। यही हमारा ट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे अपलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ हो। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए वन का ए टू इज बिलोंगिंग टू आर, और ए टू का ए थ्री इज बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट ए वन का ए थ्री इज बिलोंगिंग टू आर, ये कहता है, ठीक है, तीनों मतलब। तो हम लोग देखते हैं, देखो पहला नंबर क्या है कि अगर ये साउथ सिमेट्रिक है, मतलब ये कामा ये वन कामा ये वन कामा ये बिलोंगिंग टू ये, और सेम मतलब ये वन, तो वो हमारा सिमेट्रिक हो। तो बताइए कि अगर कोई L1 L2 क्या सेम पर परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा तो वो परपेंडिकुलर, ये है तो हमारा वो परपेंडिकुलर, तो इसलिए पहला वाला क्या हमारा ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब दूसरा वाला रिफ्लेक्सिव वाला देख लो, तो हम देखो अगर आप देखो तो L1 पर परपेंडिकुलर है L2, मतलब L1 पर परपेंडिकुलर L2 हो गया। तो आपको हम अगर रिफ्लेक्टिव मतलब L2 भी किसके अगर परपेंडिकुलर है L1 के, अगर बिलोंग कर जाए आर में, मतलब संबंध के रश्मि से, तो हम लोग क्या करें, सबमिट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर से देखें तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था ये, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, तो ये अगर यहाँ से देखते तो ये लंब होता, यहाँ देखते तो ये लंब होता। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव है कि नहीं, L2 भी हमारा क्या है, L1 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या होगा, सम्मित हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब संक्रमक जो होगा हमारा, ट्रांजिटिव जो होगा हमारा, ट्रांजिटिव हमारा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, L1 जो परपेंडिकुलर है L2 पर, फिर L2 भी परपेंडिकुलर L1 पर, L3 L1 L2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए डिस्काउंट होगा। पहले बात जो हमको बी वाला ही ऑप्शन मिल गया, तो चेक करना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं, मतलब पहला नंबर। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें गिवन जो है, या क्वेश्चन में है इसमें, ठीक है। तो इसमें सम्मित वाला होगा, रिफ्लेक्टिव वाला होगा। अगला जो है हमारा
इसमें गिवन क्या है कि यदि एक आव्यूह है ए और बी है जो क्रम कोड का दे रखा है एम क्रॉस एन का है, और जो ए का जो कोड है एम क्रॉस एन का कोई आव्यूह मैट्रिक्स है, और बी का जो हमारा है वो एन क्रॉस पी का आव्यूह का हमारा मैट्रिक्स है, तो ए बी किस क्रम का ऑर्डर का होगा, तो ये भी हमारा जो मल्टीप्लीकेशन किया जाए उस किस ऑर्डर का हमारा होगा अभी। ठीक है, तो हम जो इससे पहले हम लोग जो ऑनलाइन ही हम लोग पढ़ाए हैं, क्योंकि आप भी मैट्रिक्स में, ठीक है, और बीएससी का लेक्चर में पढ़ाए हैं, क्योंकि उसमें भी ऑर्डर किस पर चेंज होता है हम बताए हैं। ठीक है, बीएससी में पढ़ाए, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में, तो आप लोग अगर नहीं समझ में तो अच्छे से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ समझा दे रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स हमारा ये है, वो हमारा क्या है, कोई एम क्रॉस एन का हमारा कोई आव्यूह है मैट्रिक्स है, और कोई बी हमारा मैट्रिक्स है जो वो हमारा किसके क्रम का है, एम क्रॉस, या मान लीजिए कि ठीक है एन क्रॉस पी का आव्यूह है। ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो ये भी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस क्रम का ऑर्डर का आएगा, तो देखो ये वाला कैंसिल हो जाता है, मतलब हट जाता है, क्या मिल जाता है, एम क्रॉस पी का मिल जाएगा। ठीक है, पहला नंबर क्या, हम वहाँ पर तो मैट्रिक्स जब पढ़ाए हैं ना, तो उसमें क्या हमको दिन प्रूव करके दिखाए हैं कि देखो एम क्रॉस पी किस प्रकार चल हुआ है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप यहाँ चेक कीजिए, हमको टिक मारना है तो यहाँ केवल अब ये सीधा जानो कि ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, सामान है, और ये वाला इस ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये देखो कहाँ पर लिखा है, एम क्रॉस पी, देखो एम क्रॉस पी, यही तो मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो बीएससी थर्ड ईयर का, फिलहाल के लिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हम लोग क्वेश्चन, फिर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर गा, जो पहले क्वेश्चन का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग गा सॉल्व करते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्या क्या गा हमारा गा, देखो देख गिवन क्या है, अवकल समीकरण दे रखा है हमारा, कहता है एक्स वाई डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू 2, तो घात बताइए। ठीक है, तो हम लोग जब अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग घात और डिग्री, मतलब डिग्री और पावर हम लोग क्या बोलते हैं बताते हैं। ठीक है, बोल यहाँ आप लोग हम लोग तो पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन लोग आप ऑफलाइन क्लास में आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहले नंबर का दे रखा है गिवन है 0 है 1 है 2 है 3 है। ठीक है, तो हम लोग घात देंगे तो हम लोग पता होता है ना कि घात कौन होता है, जिसका आर्डर ज़्यादा होता है उसी का घात लिया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है आपको कि आर्डर किसका ज़्यादा है, आर्डर मतलब कि एक बार डिविजन से गिनेगा तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिविजन होगा। अगर 2 बार करेंगे तो डी टू वाई अपन डी टू हो जाएगा, तो मतलब 2 ऑर्डर का हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार डी थ्री अपन डी थ्री हो जाएगा। तो मतलब है कि जिसका ऑर्डर अगर ज़्यादा हो उसी का हम लोग घात लेते हैं। ठीक है, कि उसी का हम लोग क्या करेंगे, घात लेते हैं। तो पहला नंबर क्या, अब इसमें हमारा क्वेश्चन जो गिवन है ना, ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एग्जाम में लगा के आना। तो इसमें क्या है कि देखो कि ये इसका ऑर्डर किसका ज़्यादा है, तो हम लोग देखते हैं इसका तो एक ही ऑर्डर है, इसका भी तो यहाँ पर किसका ज़्यादा है, इसका 2 ऑर्डर ज़्यादा है, इसके पावर में ये लिख सकते हैं। तो अब पूछता है कि अगर ऑर्डर पूछता तो कितना आंसर 2 हो जाता, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें मतलब ऑर्डर क्रम, हमने घात पूछा है ना, पावर पूछा है, तो पावर मतलब घात पूछा है तो किसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका जो करेक्ट होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, आउट ऑफ समीकरण का, तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं पहला वाला। अब अगला वाला जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो जो गिवन क्या है, व्यंजक दे रखा है हमारा कि आई डॉट आई, क्रॉस नहीं है डॉट है, तो फिर का जे डॉट जे और के डॉट के का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा। क्लियर है, अब देखो हम लोग पता है कि आई डॉट आई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और फिर जे डॉट जे का वैल्यू क्या होता है, क्या ये क्या होता है, 1 होगा। अब इसकी वैल्यू भी क्या होगी, के डॉट के की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी 1 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैसे इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो हम लोग देख चुके हैं गाँव घा वाला सॉल्व कर चुके हैं कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग जो घा नंबर है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, घा अड़ा नंबर है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो ये हम लोग राजू का सॉल्व कर रहे हैं बारी बारी से, आप लोग हमारे लोगों का अगर समझ में नहीं तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सवाल समझ में नहीं है, हम लोग गेम बताएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप हम लोग अड़ा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड का। जैसे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये राजू पब्लिकेशन का है, एक क्लास 12th का। ठीक है, तो ये 60वां नंबर हमारा 324 एफ का, और इसमें जो लास्ट है हमारा अड़ा नंबर फर्स्ट नंबर 1 का एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। तो ये लोग सॉल्व करते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में हमारा पार्ट नंबर 1 बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले नंबर ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा है क्वेश्चन गिवन है कि 0 से लेकर लिमिट, हमारा अपर लिमिट जो लोअर लिमिट हमारा 0 है, अपर लिमिट हमारा π/2 है,
फिर डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x रूट के हद का मान होगा। ठीक है, तो आप लोग इंटीग्रेशन ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे। तुम लोग एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर लिखा 0 से लेके π/2 और कहीं पर लिखा है कि, ठीक है, और एक्स लिखा है, ठीक है, और डी एक्स लिखा है, तो हम लोग इनमें लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 और यहाँ से π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग लेट कर लेंगे आई इक्वल टू लिमिट 0 से लेके π/2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस √10 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फिर लगाएंगे, देखो 0 से लेके π/2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट के साथ में लिखा था 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, हमें पता है कि बी नो दैट की 1/10 का क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ से 0 से लेके π/2 लिमिट और डी एक्स अपॉन 1 प्लस क्या लिखते हैं 1/√10x, वो 10x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैंची गुणा जब करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा √10x। क्लियर है? यहाँ हम लिख रहे हैं, तो कैंची गुणा करेंगे 0 से लेके, ये आई के इक्वल टू चल रहा है, ठीक है, आई इक्वल टू, तो यहाँ से 0 लेके π/2 लिमिट हमारा हो जाएगा, और ये कैंची गुणा होगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो √10x अपॉन ये हो जाएगा 10x रूट के साथ और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हम यहाँ पर क्या है कि ये देखो, ये भी हमारी आई के इक्वल मिली वैल्यू। अब हम लोग जो आई माने थे इसको यहाँ पर यहाँ हम पहले मान लीजिए जो आई हम लिख दिए, प्रॉपर्टी लगा दिए, जो आई यहाँ मतलब आई बराबर मान चुके हैं। ठीक है, आई इक्वल टू जो ये माने हैं 0 से लेकर π/2 और डी एक्स अपॉन 1 प्लस √10x। ठीक है, ये आई को माने थे, उसके बाद में ये प्रॉपर्टी लगाया तो ये यहाँ पर आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो आई माने समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ऐड कर रहे हैं तो मिलेगा आई प्लस आई। ठीक है, क्योंकि अब मिल के आएगा 2 होगा, 0 से लेके π/2 लिमिट हो जाएगी। अब देखो यहाँ अगर हम बेस हमारा सेम है तो मिल जाएगा 1 प्लस √10x और ऊपर क्या मिल जाएगा 10x √10x प्लस 1। ठीक है, और इंटू डी एक्स मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे के दोनों सेम है तो यहाँ पर ये आई मिलकर 2i मिल जाएगा और इक्वल टू लिमिट 0 से लेके π/2 और यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? अब 1 मतलब 1 तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमारा इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो हमारा होगा वो x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू यहाँ x लिमिट हमारा क्या मिल जाएगी 0 से लेके π/2। ठीक है, अब यहाँ आई, अब फिर 2i इक्वल टू ये लिमिट रखेंगे तो π/2 माइनस 0 यानी π/2 मिल जाएगा। अब यहाँ अगर i इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू तो π/4 हो जाएगा। तो i मतलब जो इंटीग्रेशन माने थे ना उसी की तो वैल्यू है, 0 से लेके π/2 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस √10x इक्वल टू क्या है π/4 वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो हम लोग देखो इसका जो ऑप्शन था हमारा वो ही π/4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पार्ट नंबर फर्स्ट का राजू पब्लिकेशन का जो कोड नंबर इसका जो है वो 324 है और एफ का हम लोग पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व किए हैं। इसमें आप द्वितीय क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करेंगे राजू पब्लिकेशन में, तो अब हम लोग अगला सॉल्व करेंगे वो पार्ट नंबर 2 में हमारा होगा। ठीक है, ये 2022 का है, तो पार्ट नंबर 1 हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अच्छे से। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।